लोकसभा चुनाव से पहले जबरदस्त सियासी हलचलें चल रही हैं। बिहार में तो बड़ा खेल हो चुका है और अब बारी महाराष्ट्र की है। अब जैसे बिहार में इंडिया गठबंधन को पंचर करने के लिए नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया, तो वैसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी होने की तैयारी है। और सबसे बड़ी बात, इस बार ये कुछ ऐसा होगा कि शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे घुटनों पर आ सकते हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि वो गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो क्या है महाराष्ट्र के लिए मोदी और शाह का सीक्रेट और विलय वाला प्लान? कैसे उद्धव ठाकरे के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या फाइनली उद्धव ठाकरे को हार मान लेनी चाहिए या फिर अभी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। अब बिहार में जो कुछ भी हुआ उससे किसी को अब कोई शक या शिकवा नहीं रहना चाहिए कि इस बार यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन फिर भी बीजेपी और उनके रणनीतिकार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते, किसी भी तरह का कोई मौका गंवाना नहीं चाहते। और 48 सीटों वाले महाराष्ट्र पर अब बीजेपी, मोदी और अमित शाह की नजर है और वहाँ पर बड़ा खेल करने की तैयारी है। अब वैसे तो पहले ही वहाँ पर शिवसेना पार्टी शिंदे गुट को मिल चुकी है, तो वहीं एनसीपी भी शरद पवार से छीनकर अजीत पवार के हाथों में आ गई है और सीएम शिंदे और अजीत पवार दोनों ही बीजेपी के साथ हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से सभी पर जीत दर्ज की जाए और इसीलिए इस बार प्लान उद्धव पर काम हो रहा है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे के पास बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मैसेज भिजवाया गया है और उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी यूबीटी का विलय करने का प्रस्ताव दिया गया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं और खबर यही है कि उद्धव ठाकरे को उनकी पार्टी का विलय करने के लिए कहा गया है। जी हाँ, उद्धव को ये नहीं कहा गया कि वो एनडीए में आ जाएं या फिर मिलकर साथ में चुनाव लड़ लें, क्योंकि ऐसा कहने पर तो उद्धव को उनकी पार्टी को एक तरह से मान्यता देना हो जाएगा। लिहाजा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि सीधे सीधे उद्धव ठाकरे की पार्टी का बीजेपी के अंदर विलय की बात कही गई है। अब यहाँ पर समझिए, उद्धव ठाकरे को भी शिंदे वाली शिवसेना में विलय के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि बीजेपी में विलय के लिए कहा गया है। अब सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे विलय क्यों करेंगे और क्यों वो बीजेपी के साथ जाएंगे, तो उसका जवाब भी हम देते हैं। खबर है कि लंबे समय से उद्धव ठाकरे के साले के खिलाफ जांच की बात कही जा रही थी, कुछ वित्तीय अनियमितताओं की बात कही जा रही थी, उनके बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ भी जांच की बात कही जा रही है। और अब तो खबर है कि उनके खुद के मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे के कामों की भी जांच की बात हो रही है और उद्धव ठाकरे के साथ साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और उनके साले को चुनाव लड़ने तक से रोका जा सकता है और कहें कि उन्हें सामान्य जनजीवन तक से रोका जा सकता है, सीधे सीधे जेल तक पहुंचाया जा सकता है। और ये बात उद्धव ठाकरे भी अच्छी तरह से जानते हैं। यही नहीं, उद्धव ठाकरे से उनकी पार्टी और कार्यकर्ता तो सब कुछ छीन लिया गया और अब अगला निशाना उनका पार्टी ऑफिस यानी कि मातोश्री हो सकता है, जिसमें वो रहते भी हैं और वो ही शिवसेना का मुख्यालय भी है। तो उद्धव ठाकरे के पास उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। लिहाजा उद्धव भी जानते हैं कि या तो सब कुछ गंवा लो, सड़क पर आ जाओ, या फिर बीजेपी से हाथ मिला लो। लिहाजा उद्धव ठाकरे भी अब इस विलय के बारे में सोच सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे इस बारे में सोच सकते हैं, इस बारे में वो फैसला कर सकते हैं और बहुत जल्द ये फैसला हो सकता है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। अगले महीने ये चुनाव का ऐलान हो सकता है। लिहाजा उससे पहले ये सब कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, बड़ा विलय हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे पूरी तरह से झुकने जा रहे हैं, घुटनों पर आ सकते हैं, पूरी तरह से उनके हाल बेहाल है। और साफ तौर पर उनको अगर विलय के लिए कहा गया है, अगर विलय नहीं करते हैं तो उनकी फाइनली उल्टी गिनती तो ऊपर से पूरी तरह शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले तो नहीं, लेकिन चुनाव के बाद उनका चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो सकता है। तो आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं कि बीजेपी का ये उद्धव प्लान कितना सही है, कितना गलत। आप भी कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें।